हेलो गाइस। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए लेक्चर में हम सीखेंगे दैट्स माय फेवरेट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड। और ऑफ कोर्स इससे आपका बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो बिहार बोर्ड हो, दोनों में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। दैट्स माय न्यू टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बहुत कुछ बता चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में बताए थे कि उसमें चार्ज जो होता है वो क्या होता है, स्टैटिक होता है, इसीलिए उसको इलेक्ट्रोस्टैट कहते हैं। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। कैपेसिटर भी हम देख लिए पिछले लेक्चर में और करंट भी। अब हम देखेंगे, दैट इज माई न्यू टॉपिक, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्किप मत कीजिए। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के बाद हम ईएमआई बताएंगे, ईएमआई के बाद एसी और एसी के बाद मॉडर्न फिजिक्स, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बचा है आपका ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स, वो हम बता देंगे। तो ये पूरा बोर्ड वाला है, क्योंकि बोर्ड आई थिंक बिहार बोर्ड का फरवरी में है, तो आई थिंक आपका मार्च में होगा। तो देखते हैं इसको क्या करेंगे। एक करंट कैरिंग वायर है, करंट अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब इधर हम चार्ज रखें, क्यू चार्ज हम रखें, तब इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। प्लस क्यू रखें, अब इस पर फोर्स लगेगा। जैसा कि हम बताए थे इलेक्ट्रोस्टैट में, जब चार्ज रुका हुआ हो तब फोर्स नहीं लगता। यानी कि ये चार्ज जब रुका हुआ है तब फोर्स नहीं लगेगा। स्टैटिक चार्ज है, स्टेशनरी है, एट स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी स्टेट। जब ये स्टेशनरी स्टेट में होता है, यानी जब ये रुका हुआ होता है, तब ये वायर इस पे फोर्स नहीं लगाता है, मतलब कोई फील्ड जनरेट नहीं। सपोज दैट करंट कैरिंग वायर है, इस साइड इसका डायरेक्शन है, करंट बह रहा है। यहाँ पे हम एक पी पॉइंट पे, यहाँ से पी डिस्टेंस से हम यहाँ पे एक चार्ज लिए हैं, और इस पे हम देखते हैं फोर्स किधर लग रहा है। ये एक स्टैटिक चार्ज है। तो जब देखते हैं कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब कोई फील्ड नहीं है, क्योंकि फील्ड रहेगा तब तो इस पे फोर्स आगे पीछे कहीं भी लगाएगा। तो पहले फील्ड तो होना चाहिए। जब इस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, यानी कि फील्ड ही नहीं है, तो हम अब इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो देख रहे थे, एक करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट है और हम इस पी पॉइंट पे एक चार्ज रखें। और जब ये स्टेशनरी चार्ज होता है, यानी जब ये चार्ज रुका हुआ हो, स्टेशनरी फेज में हो, तो इस पे जो फोर्स है नहीं लगता है। यानी इस पे फोर्स, यानी कि कोई फील्ड जनरेट नहीं होगा। जब फील्ड जनरेट नहीं होगा, सिंपल सा बात है, जब इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो सिंपल सा बात है, कोई फील्ड नहीं है। देखिए, इस पे चार्ज जा रहा है और यहाँ पे या तो क्या करना चाहिए, रिपेल करना चाहिए या अट्रैक्ट करना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो मतलब कि कोई फील्ड नहीं है। लेकिन यही चार्ज को जब हम स्टेशनरी फील्ड से हटा के, जब इसको हम v वेलोसिटी देते हैं, v वेलोसिटी, जब हम इसको v वेलोसिटी से इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर की तरफ, जब हम इसको क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं v वेलोसिटी से इस चार्ज को, q चार्ज को, तब देखते हैं कि कुछ हमें डिफ्लेक्शन शो करता है। यानी कुछ ये थोड़ा सा इधर नहीं जाके ये थोड़ा थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होता है, यानी इधर इधर डिफ्लेक्ट कर जाता है। मतलब जाना चाहिए इसको सीधे, ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गया। मतलब समझिए कि इसका डायरेक्शन सीधे से नहीं होके इधर चला गया। तो ये जो डिफ्लेक्शन हुआ, कब डिफ्लेक्शन हुआ, स्टेशनरी फेज में नहीं हुआ। स्टेशनरी फेज में ये इस पे कोई फोर्स लगाता ही नहीं है। अब फोर्स नहीं लगाए, यानी कि फील्ड जनरेट होगा तभी तो फोर्स लगाएगा।
पहले क्या होगा, फील्ड जनरेट हो जाता है। जैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड जब ये स्टेशनरी फेज में होता है तब कोई फोर्स ही नहीं लगता। जब फोर्स नहीं लगता है समझिए फील्ड ही जनरेट नहीं है। लेकिन जब हम इसको v वेलोसिटी से टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक करंट वायर की तरफ हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं, जब इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर। ये किस तरफ, मतलब जब भी हम इसको v वेलोसिटी से एक्सर्ट करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक करंट की तरफ क्या होता है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है। डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक करंट वायर। मतलब जब भी हम v वेलोसिटी से हम देते हैं, यानी कि सिंपल सा बात है कि इसको जाना तो चाहिए इस तरफ सीधे, लेकिन ये डिफ्लेक्ट किया, यानी डिफ्लेक्ट किया मतलब कि इस पे फोर्स लगा, और जब फोर्स लगा तो सिंपल सा बात है कोई फील्ड जनरेट हुआ, और इसी फील्ड का नाम हम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या सीखे हम, सीखेंगे कि जब करंट कैरिंग वायर के से हम p डिस्टेंस या कोई डिस्टेंस पे हम q चार्ज लेते हैं, जब q स्टैटिक चार्ज होता है, स्टेशनरी फेज में होता है, तब उस पर कोई फील्ड जनरेट नहीं होता है। जब फील्ड जनरेट नहीं होता है मतलब कि कोई उस पर फोर्स जनरेट नहीं होता। एग्जैक्टली हम क्या किए, फिर हम उसको थोड़ा सा v वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट किए जब v वेलोसिटी से, तब ये सीधा ना जाके थोड़ा सा डिफ्लेक्ट टुवर्ड द इलेक्ट्रिक करंट वायर की तरफ थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किया, तो ये डिफ्लेक्ट की वजह से एक फील्ड जनरेट हुआ, और इस फील्ड से एक फोर्स लगा जिसके वजह से ये सीधा ना जाके, इसको इधर जाना चाहिए था तो इस डायरेक्शन में हम आप बार इसको प्रोजेक्ट किए, ये तो डिफ्लेक्ट करके इस टाइप में, मतलब कि इसमें कोई ना कोई तो फोर्स लगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगा। तो ध्यान से देखिए, दो ही चार्ज होगा तो चार्ज में एक तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा। तो इसमें अट्रैक्ट हुआ, मतलब सिंपल सा बात है कि जब भी चार्ज को हम v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं तब एक फील्ड जनरेट होता है, इस पे कुछ फोर्स लगा जिसकी वजह से इसमें फील्ड जनरेट हुआ, और इस फील्ड का नाम ही हम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सो अब हम इसके बारे में समझ गए कि क्या किए, करंट कैरिंग वायर में बहुत सारे ये साइंटिस्ट लोग किए हैं, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो एक एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि जब हम इसको v वेलोसिटी से टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर की तरफ जब हम इसको v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं तो इसमें अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, और ये जो फोर्स है एक फील्ड जनरेट करता है, एक नया टाइप का फील्ड जनरेट करता है, जिस फील्ड का नाम हम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको थोड़ा सा एज ए लैंग्वेज यूज लिखते हैं। आइए देखते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको थोड़ा सा लिखते हैं। when a charge plus q is placed when a charge plus q is placed near the current carrying wire, जब हम क्या करते हैं प्लस q चार्ज इसके बगल में हम क्या प्लेस्ड कर देते हैं, करंट कैरिंग वायर in
A charge Q is placed near a current carrying wire. It experiences no force. It experienced no force. No force. It means it means it means electric current carrying electric current carrying electric current carrying wire electric current carrying wire produced no field. मतलब क्या है, जब ये हम क्यू चार्ज को यहाँ पे रख देते हैं तब इससे कोई प्रोड्यूस मतलब फील्ड ही मतलब फोर्स नहीं लगता, फोर्स नहीं अगर लगा यानी कि ये जो करंट के वजह से कोई यहाँ पे फील्ड जनरेट नहीं हुआ। सिंपल सा बात है, ये करंट अगर बहा तो अगर फील्ड जनरेट हुआ तो या तो इस पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो कुछ भी तो इसमें होना चाहिए। जबकि जब ये स्टेशनरी फेज होता है तो इसमें कोई फोर्स नहीं लगता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई फील्ड जनरेट नहीं हुआ। लेकिन जब हम क्या लिखें, व्हेन ए चार्ज Q इज प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग वायर इट एक्सपीरियंस नो फोर्स, इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस्ड नो फील्ड। नो फील्ड व्हेन, अब क्या करेंगे, अब इसको प्रोजेक्ट करेंगे। व्हेन ए चार्ज plus Q is projected towards the electric current carrying wire, then क्या करते हैं, जब हम Q चार्ज को किस तरीके से प्रोजेक्ट किए, टुवार्ड्स द डायरेक्शन ऑफ टुवार्ड्स द इलेक्ट्रिक करंट वायर की तरफ हम क्या किए, इसको प्रोजेक्ट किए। देन इट deflects towards the current carrying wire, towards the current carrying wire, towards the current carrying wire. It means current carrying wire, it means current carrying wire produced the new field, when plus Q charge, when the plus Q charge
projected with velocity v, projected with velocity v, इसको v वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट किए। दिस न्यू फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। इस न्यू फील्ड इज कॉल्ड, जो नया टाइप का फील्ड जनरेट हुआ इसी का नाम हम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या हम सीखे हम यहाँ से ये कि जब हम Q चार्ज को करंट कैरिंग वायर के जस्ट P पॉइंट पे हम रखते हैं, उसके नियर रखते हैं, नियर द करंट कैरिंग वायर, तो हमें क्या मिलता है, नियर द करंट कैरिंग वायर, देन इस पे कोई फील्ड जनरेट नहीं होता है। कब? जब ये स्टेशनरी फील्ड में होता है। और उसके बाद हम क्या किए, उसके बाद हम किए कि v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए, किस तरफ, टुवार्ड्स द करंट कैरिंग वायर, इधर इसी के डायरेक्शन में। तो इसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हमें मिला। डिफ्लेक्शन मिला मतलब कि ये कोई ना कोई फोर्स लगाया, और कोई ना कोई अगर फोर्स ही लगाया तो कोई ना कोई फील्ड जनरेट हुआ, और इसी जो फील्ड का नाम हम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। शायद नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा, हम थोड़ा सा नीचे भी आपको दिखा देते हैं। ये वाला साइड, ये पार्ट कट रहा होगा तो ये हम दिखा देते हैं। तो कुछ नहीं है कि जब स्टेशनरी फेज में होता है तब कोई चार्ज नहीं लगता है, क्योंकि हम वो इलेक्ट्रोस्टैट में बताए थे। जो रुका हुआ चार्ज का जितना खेल हम को बताएं वो हम इलेक्ट्रोस्टैट में बताएं। अब चार्ज को क्या करेंगे, मूव करेंगे, और वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी, लिख देते हैं यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी। इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी से v से मूव किए, तब जो फील्ड जनरेट हुआ वो मैग्नेटिक फील्ड। और यही जब हम इसमें एक्सेलरेशन लगा देंगे, देखिए जब ये रुका हुआ है वो हम इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े, जब इसमें v वेलोसिटी दी है तो वो मैग्नेटिक फील्ड हुआ। ये देख रहे थे, ये पूरा चार्ज पे हम चर्चा कर लिए। अब इस पे क्या हुआ, करंट बहा, इसके बगल में हम देखें कि कौन कौन सा फील्ड जनरेट हुआ, और इसी फील्ड का नाम हम दिए, क्या दिए, नाम दिए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ जब हम v वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया, और इधर से एक फोर्स लगा, इस क्योंकि ये जाना इधर चाहिए था, ये इधर मुड़ गया, प्रोजेक्ट हो गया। तो ये जो फोर्स इस तरफ कुछ ना कुछ तो लगा होगा, इसी फोर्स का नाम हम देते हैं FB। बी फॉर बी से अब जनरेट करेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड को, इसको नाम हम देते हैं मैग्नेटिक फोर्स। फील्ड जो जनरेट हुआ वो मैग्नेटिक फील्ड है, और जो फोर्स लगा उसको नाम हम दिए हैं मैग्नेटिक फोर्स। इसका ऐसा यूनिट होता है टेस्ला। मैग्नेटिक फोर्स को बी से डिनोट करते हैं, इसको बी से हम हर हमेशा, उसको हम ई से डिनोट करते थे, इसको वी और ऊपर वेक्टर का साइन लगा देंगे, क्योंकि ये इसका डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड इसका। ऐसा यूनिट अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा यूनिट इसका होता है टेस्ला। इसको टकला भी यूज कर सकते हैं, टेस्ला। ऐसा यूनिट जब भी हम लिखेंगे 1 टेस्ला 2 टेस्ला। अब हम देखते हैं कि ये फोर्स का वैल्यू क्या होगा। अब तक तो हम ये चर्चा किए, वो अब हम आगे चर्चा करेंगे। फोर्स, ये एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स का वैल्यू यहां से आता है F बराबर Q इंटू V क्रॉस B। V क्रॉस B ये हो जाता है इसका डायरेक्शन। अब हम चर्चा करेंगे इसके फोर्स पे। हम देख लिए मैग्नेटिक फील्ड,
क्या होता है, कब फोर्स लगता है, कब फील्ड जनरेट होता है, डायरेक्शन क्या होता है, तो ये भी हम आपको बता दिए। इसमें एक अट्रैक्शन फोर्स लगा जिसके वजह से ये आगे ना जाके थोड़ा सा टुवार्ड्स तक प्रोजेक्ट हो गया, और जब प्रोजेक्ट हुआ तो इसमें सिंपल सा बात है कि फोर्स लगा तो कोई फील्ड होगा तभी तो फोर्स लगा, और इस फील्ड का नाम हम दिए मैग्नेटिक फील्ड। तो आई होप क्लियर हुआ। अब हम बात चर्चा करेंगे इस फोर्स के डायरेक्शन, क्योंकि ये अब आपके लिए बहुत ही जानना जरूरी है कि फोर्स है, अब कैसा डायरेक्शन होगा, वी का डायरेक्शन। सिंपल सा बात है, इसमें हम ये रूल लगाते हैं हमेशा, अगर ये इसको हम आगे ये आप पहले भी पढ़े होंगे 10th क्लास में, इसको हम कहते हैं राइट हैंड रूल। उसके थ्रू भी हम देखेंगे कि सिंपल सा बात है कि अगर सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, और ध्यान से देखिए V और B के अगर म्यूचुअली, इसका अगर आप ध्यान से लिखिए एफ बी क्या हो जाता है यहाँ से, क्यू V इंटू बी साइन 90। सिंपल सा बात है, साइन 90 क्या होता है, यानी कि एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर हो, वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तो देखिए सिंपल सा बात है, बी के परपेंडिकुलर हो, तो सिंपल सा बात है ये जो डायरेक्शन है, ये सिंपल सा बात है, हम राइट हैंड रूल से इसका हम डायरेक्शन बता सकते हैं। बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये जो थंब है, ये मेरा थंब का डायरेक्शन जो है वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। क्या कैसे डायरेक्शन निकालना है आगे हम इस पे पूरा डिस्कस करेंगे। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से हम कैसे करेंगे, सिंपल सा बात है, ये अगर डायरेक्शन आपका हो जाएगा V और B एक दूसरे का अगर परपेंडिकुलर हो, तो ये थंब का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन आपका फोर्स। ये हम राइट हैंड थंब रूल के थ्रू देखेंगे कि अब आपको निकालना है फोर्स। फोर्स तो पता चला, अब फोर्स का डायरेक्शन हम सीखेंगे, वो हम इसके बाद सीखेंगे। सो देखते हैं F बराबर V क्रॉस B, हाउ टू नो अबाउट दिस डायरेक्शन। आइए देख रहे हैं एक्सप्रेशन। अब हम फोर्स का वैल्यू निकालेंगे। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो अब हम देखते हैं कि चार्ज जब मूव करे तो उस पर फोर्स का वैल्यू क्या होगा और वो फोर्स कैसे निकलेगा। तो ध्यान से अब हम देखते हैं, when a charge plus q is projected with velocity v in magnetic field मैग्नेटिक फील्ड को हम B से डिनोट करते हैं। जब Q चार्ज को प्रोजेक्ट किए, V वेलोसिटी थी, मैग्नेटिक फील्ड B, देन द expression of force नहीं, मैग्नेटिक फोर्स, expression of magnetic force is written as F
इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस P। इसको हम कैसे लिखेंगे? इस तरीके से। अब ध्यान से देखिए, Q चार्ज है, V वेलोसिटी और B क्या है, हम लिख दिए व्हेन ए चार्ज Q प्लस Q इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी V, उसका वेलोसिटी V है, इन मैग्नेटिक फील्ड B, then the expression of magnetic force is written as this way। अब ध्यान से देखिए, अगर चार्ज when charge is positive, charge is पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज है, तब फोर्स का डायरेक्शन वही होगा, फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, फोर्स का भी डायरेक्शन वही होगा जो V क्रॉस B का डायरेक्शन होगा। कब? जब चार्ज पॉजिटिव हो तो फोर्स का डायरेक्शन FB, B फॉर मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि FB क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो जब चार्ज पॉजिटिव हो तो फोर्स का डायरेक्शन V क्रॉस B के बराबर होगा, व्हेन Q इज नेगेटिव, जब चार्ज नेगेटिव हो तो फोर्स का डायरेक्शन जो है अपोजिट हो जाता है V क्रॉस B के। क्या है? जब चार्ज पॉजिटिव हो तो फोर्स का डायरेक्शन V क्रॉस B के डायरेक्शन में होता है, लेकिन जब फोर्स नेगेटिव हो तो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है और इसके डायरेक्शन हमेशा अपोजिट हो जाता है, यानी कि एक दूसरे के इसके अपोजिट हो जाएगा। यानी सिंपल सा बात है, चार्ज अगर पॉजिटिव हो तो फोर्स का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों सेम होगा, लेकिन अगर ये चार्ज नेगेटिव हो तो इसका डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है। इसमें लिख दीजिए सेम डायरेक्शन, सेम एज V क्रॉस B, फोर्स FB इज सेम एज V क्रॉस B, इसमें लिखिए अपोजिट, अपोजिट ऑफ फोर्स FB इज अपोजिट ऑफ V क्रॉस B। अब हम देखते हैं V क्रॉस B निकालते कैसे हैं। जैसे कि हम क्रॉस वेक्टर, डॉट वेक्टर, ये सब वेक्टर का पार्ट है, आई थिंक आप पढ़े हो। अब हम निकालेंगे V क्रॉस B, B से B। वैसे क्रॉस का एक सिंपल सा रूल भी है, वो हम बता देते हैं। ये I J और ये K, I इंटू J जब इस टाइप से जाएगा, एक इस टाइप से और एक इस टाइप से, जब हम I इंटू J लिखेंगे तो डायरेक्ट क्या होगा? सेम डायरेक्शन, इस डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे। ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जब मूव करेंगे तो सारा पॉजिटिव होगा, यही एंटी क्लॉकवाइज हम मूव करेंगे तो सारा नेगेटिव हो जाएगा। ये जो कंसीडर है तो सिंपल है, I इंटू J, I क्रॉस J क्या हो जाता है? K एग्जैक्टली J क्रॉस K, that is I क्रॉस J K, J क्रॉस K, I एग्जैक्टली K क्रॉस I, that is J। और बाकी कोई भी केस हुआ ये नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि इस डायरेक्शन को अगर आप क्लॉकवाइज माने हैं तो इस डायरेक्शन को क्लॉकवाइज, तो इस डायरेक्शन को आप एंटी क्लॉकवाइज माने, ACW एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, K और J को मल्टीप्लाई कर दीजिए, K क्रॉस J, तो देखिए J क्रॉस K
एक्चुअली में क्या होना चाहिए, आई, तो वही के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली माइनस आई। कुछ नहीं करना है, देखिए जे क्रॉस के आई होगा और के क्रॉस जे अगर हमको करना है तो क्या हो जाएगा, माइनस आई होगा। एग्जैक्टली आप जे क्रॉस अगर आई करते हैं, आई क्रॉस जे अगर करते हैं तो के होता है, लेकिन जे क्रॉस आई अगर करेंगे तो वही हो जाएगा माइनस के। इस तरीके से ये हर जगह चलेगा ये साइन कन्वेंशन कि एक डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो उसके अपोजिट वाले डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। सिंपल सा बात है, जे क्रॉस आई। और ऐसे ही देखिए इस दोनों का देख ली, अब इस दोनों का भी आप देख लीजिए, के क्रॉस आई होगा तो जे होगा, लेकिन के क्रॉस आई अगर हुआ तो जे हो गया, लेकिन आई क्रॉस अगर के हुआ तो आई क्रॉस के, ये आपका हो जाएगा माइनस जे। तो इस तरीके का हम सारा का आपका हम बता दिए हैं। अब कुछ भी हो, एक डायरेक्शन को एज आप पॉजिटिव लें, दूसरा डायरेक्शन को साइन कन्वेंशन से आप नेगेटिव ले लीजिएगा, जिससे हम अब बी क्रॉस बी पे हम पूरा का पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आएंगे इसका मेन टॉपिक बायर-सावर्त लॉ और भी 2-4 इसके, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड से आपका बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, इन कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स में होता है वो है डायरेक्शन, क्योंकि अगर आपको डायरेक्शन ही नहीं पता चलेगा तब तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो डायरेक्शन इसीलिए हम साइन कन्वेंशन पूरा बता लिए हैं, और आगे हम वी क्रॉस बी पे पूरा चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आएंगे बायर-सावर्त लॉ पे और इसके बहुत सारे डेरिवेशन जो कि बोर्ड में डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे, एकदम फ्लैट पूछा जाएगा। और उसके बाद फिर हमारे पास चैप्टर ही नहीं बचेगा, मैग्नेटिक फील्ड पे ही हम बहुत सारा काम करेंगे। उसके बाद हमारा एक ईएमआई बचेगा, उसके बाद एसी और फिर मॉडर्न फिजिक्स। आई होप फेब में आप लोग का एग्जाम होगा, बोर्ड बिहार बोर्ड का तो 2 फरवरी से है, तो देखिए उसके पहले सारा हम सिलेबस खत्म कर देंगे। और एक बचेगा आपका ऑप्टिक्स, वो हम लास्ट में देखेंगे। आइए देखते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे हम चर्चा कर रहे थे। आई थिंक ये आप समझ गए होंगे। आगे हम डायरेक्शन पे बात करेंगे। जैसा कि राइट हैंड थंब रूल आप पहले भी देखे हों या पढ़े हों कि 10th में ये सब पढ़ाया जाता है। अब हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। एक तो आप उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डायरेक्शन। डायरेक्शन आपको 2-3 मेथड हम बताएंगे जिससे आपको डायरेक्शन क्लियरली आपको समझ में आ जाए। अब हम डायरेक्शन पे ही बात करेंगे। जैसा कि फोर्स का डायरेक्शन अगर निकालना हो, जैसा कि V इधर हो, V क्रॉस B, B का डायरेक्शन अगर इधर हो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ B, लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होना है, मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिए। फोर्स तो हमको निकालना है, वेलोसिटी प्लस q चार्ज है जिसको हम इस तरफ शिफ्ट किए। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो अब हमको क्या निकालना है, फोर्स का डायरेक्शन। तो हम क्या करते हैं, जैसा कि फोर्स का एक्सप्रेशन हम लिखे थे रिटन एज q v क्रॉस b, v क्रॉस b क्या जाएंगे, v से b की तरफ जाएंगे, v से b की तरफ जाएंगे। तो ये हुआ। तो सिंपल सा बात है ये। तो जब भी आप बात करें क्लॉकवाइज, ये देखिए क्लॉकवाइज हो, तो जब क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज तो याद रखिएगा टुवार्ड्स इनवर्ड, स्क्रू रूल, आप इसको अच्छी कर सकते हैं, स्क्रू रूल, स्क्रू रूल से भी आप कह सकते हैं। जब ये क्लॉकवाइज हो तो टुवार्ड्स इनवर्ड, इनवर्ड। अब देखिए इस बोर्ड के अंदर डायरेक्शन जो होगा वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका, फोर्स का डायरेक्शन निकालना है।
तो फोर्स का डायरेक्शन अगर ये क्लॉकवाइज हुआ, देखिए v क्रॉस b, और यही अगर b क्रॉस b रहता तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता, और जब एंटी क्लॉकवाइज हो तो वो हो जाएगा टुवार्ड्स इनवर्ड, वो हो जाएगा टुवार्ड्स आउटवर्ड। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये तो एक इनवर्ड रहेगा, एक आउटवर्ड। सिंपल सा बात है, ये स्क्रू रूल इस तरीके से जाएगा, ये क्लॉकवाइज, याद रखिएगा। जब क्लॉकवाइज रहे तो अंदर, और जब एंटी क्लॉकवाइज रहे इस टाइप से तो बाहर, यानी कि एक प्लेन के अंदर एक प्लेन के बाहर। तो आप इसको जब टुवार्ड्स इनवर्ड है तो इसको हम क्या डिनोट करते हैं, डॉट से, इसको हम डिनोट करते हैं डॉट से। और जब अवे फ्रॉम मतलब आउटवर्ड का है तो उसको हम क्रॉस से। अब हम जब भी यूज करेंगे तो डॉट का मतलब हो जाएगा दो तरीके से, ये तो बस कन्वेंशन है। जब भी डॉट अगर कहें तो अंदर, और जब क्रॉस कहें तो समझ लीजिएगा बाहर। तो इसमें अब हम हर जगह लिखेंगे क्रॉस या डॉट, तो आप समझ जाइएगा एक प्लेन के अंदर एक प्लेन के, सिंपल सा बात है। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड के अंदर वाला जो डायरेक्शन होगा उसको टुवार्ड्स इनवर्ड कहेंगे। अब बोर्ड का ये वाला डायरेक्शन, ये दिस वे, ये वाला जो डायरेक्शन है इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर वाला जो डायरेक्शन है, आउटवर्ड वाला डायरेक्शन है, उसको हम ACW लिखे, एंटी क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज हो, ये हम कौन सा ले रहे हैं, स्क्रू मेथड इसको कहते हैं। वो आप वेक्टर में पढ़े होंगे स्क्रू रूल, उसके थ्रू, यानी कि जब ये क्लॉकवाइज रहे तो फोर्स अंदर लगेगा, जब एंटी क्लॉकवाइज रहे तो फोर्स बाहर लगेगा। तो ये आपका हुआ v क्रॉस b का डायरेक्शन। यही अगर हम क्या कर लेंगे, b को b के तरफ शिफ्ट कर लेंगे, सिंपल सा बात है। यहाँ अगर आप b लिख दीजिए और यहाँ आप v लिख दीजिए, तो देखिए v से b जाएंगे तो ये अब ये डायरेक्शन नहीं रहेगा, अब ये डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा। v से b की तरफ गए तो ये क्या हुआ, ACW, तो इसका जो डायरेक्शन होगा आउटवर्ड हो जाएगा, यानी कि इसका हम डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं, क्रॉस आउटवर्ड। और यही अगर ये एंटी क्लॉकवाइज आगे हम देखते हैं। आइए देख रहे थे इसको, सिंपल सा बात है, ये एक एजम्पशन है। इसमें ध्यान से देखिए, ये जब आउटवर्ड हो, इनवर्ड हो तो उसको क्रॉस कहते हैं, और जब आउटवर्ड हो तो उसको डॉट कहते हैं। तो आगे हम देखेंगे v क्रॉस b से आपको अब डायरेक्शन निकालना सीखेंगे। अब ध्यान से देखें, इसमें दो सिचुएशन हो सकता है, एक तो v b से डायरेक्ट परपेंडिकुलर हो, सिंपल सा बात रही, फॉर्मूला हम बताए थे, दैट इज q v क्रॉस b। जब v क्रॉस b का डायरेक्शन हो तो v b के परपेंडिकुलर हो सकता है, एक केस ये भी है, और एक केस आगे भी बन सकता है, वो हम देखेंगे। जब परपेंडिकुलर हो, और एक केस ऐसा हो सकता है जब परपेंडिकुलर नहीं हो। जब परपेंडिकुलर होता है तब इसका जो केस बनता है वो सर्कुलर केस बनता है, और जब ये परपेंडिकुलर नहीं हो तब इसका जो पाथ बनता है वो किस टाइप से बनता है, हेलिप्टिकल, वो हम आगे देखें। इलिप्स टाइप थोड़ा बनता है, इलिप्स टाइप केस बनता है, वो हम आगे देखेंगे। तो दो केस रहेंगे, जब बी बी के परपेंडिकुलर हो और एक बार परपेंडिकुलर ना हो, तो दोनों हम केस इसमें देखेंगे। परपेंडिकुलर रहेगा तब कैसा केस बनेगा, और जब परपेंडिकुलर नहीं हो तो इसका कैसा केस बनेगा। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपका कि इसमें आपको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताना है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ बी फील्ड। बी फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड। आपके सामने चार क्वेश्चन हम दे दिए हैं। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में है। ये प्रोटॉन है, इसका वेलोसिटी v से इधर है। इसका ये समझिए प्लस q चार्ज है, जिसको हम v वेलोसिटी से इधर प्रोजेक्ट किए हैं, और ये है। तो इसमें आपको बताना है
कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। 4 क्वेश्चन आपके सामने है। क्रॉस को समझिए इनवर्ड, डॉट को समझिए आउटवर्ड। जैसे प्लेन है ना, ये एक बोर्ड है, तो बोर्ड का ये देखिए ये डायरेक्शन जो होगा ये आउटवर्ड है, जिसको हम डॉट से डिनोट किए हैं। देखिए ये सब डॉट है, दिस इज डॉट। डॉट मतलब क्या हुआ, आउटवर्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ये जो डायरेक्शन है बी डॉट, डॉट किसका डायरेक्शन हम दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको हम दे दिए, जिसको क्रॉस और डॉट से हम डिनोट किए हुए हैं। क्रॉस और डॉट से मतलब डॉट रहे तो समझिए कि आउटवर्ड है, इसमें क्या हुआ आउटवर्ड, ये भी डॉट है तो आउटवर्ड, क्रॉस है मतलब इनवर्ड। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ बी फील्ड इन दिस पार्टिकुलर केस। तो आई होप आप ट्राई करें इसको, हम तो बता रहे हैं। देखिए जैसा कि हम बताए थे फोर्स का डायरेक्शन में ही Q इंटू वी क्रॉस P। जब भी हमको फोर्स का डायरेक्शन निकालना हो हम V क्रॉस B के बात करते हैं। अब देखिए V का डायरेक्शन इधर है, एक प्लस चार्ज है जो कि इधर डायरेक्टेड है। अब इस पे हम देखेंगे कि फोर्स कितना लगेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो सिंपल सा बात है V क्रॉस B अगर करेंगे, लेट्स दिस इज I, दिस इज J, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब भी हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, V क्रॉस B मतलब I क्रॉस J। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं I क्रॉस J डायरेक्टली K हो जाता है। K हुआ मतलब कि इस पे हम क्या लगाएंगे, डॉट। डॉट मीन्स आउटवर्ड द प्लेन। याद रखिए डॉट को हम किस चीज से डिनोट कर रहे हैं, आउटवर्ड, और क्रॉस को किस चीज से, इनवर्ड। जैसे प्लेन के दो चीज हो सकता है, प्लेन के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो अंदर भी परपेंडिकुलर ही होता है, लेकिन जो बाहर वाला होता है उसको हम डॉट, और जो अंदर वाला है उसको हम क्रॉस से डिनोट किए। तो इसका जो डायरेक्शन होगा डॉट, तो डॉट मीन्स इसको लिख देते हैं इनवर्ड। तो इनवर्ड दिस प्लेन, दिस इस प्लेन सरफेस के इनवर्ड, दिस प्लेन, इस प्लेन के इनवर्ड का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसके इस प्लेन के इनसाइड। तो इनसाइड का डायरेक्शन है इसीलिए हम इसको डॉट। तो इसमें फोर्स का डायरेक्शन इन सिचुएशन 1 में हम देखते हैं तो अंदर की तरफ है एग्जैक्टली। अब हम इसमें देखते हैं, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड बी फील्ड का डायरेक्शन क्या है, क्रॉस। क्रॉस का मतलब अंदर, सिंपल सा बात है। तो हम क्या निकालते हैं, जब भी हमको फोर्स निकालना होता है तो हम क्या जाते हैं, V क्रॉस B। V तो अंदर है और हमको क्या जाना है, V क्रॉस B। तो याद रखिए एक तो राइट हैंड थंब रूल और उसके बाद हम इस टाइप से हम डिनोट करते हैं, B से B की तरफ जाइए। तो V का डायरेक्शन इधर है तो V की तरफ ये अपना पाम, पाम रूल इसको कहते हैं। एक तो राइट हैंड रूल है जो आप 10th में भी पढ़े होंगे, अब हम यूज करेंगे दूसरा पाम रूल। पाम रूल में ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका डायरेक्शन है, पहले तो राइट हैंड थंब रूल है वो ये भी लगा सकते हैं, तो ये लगाइएगा। तो देखिए ये लगाइए, इससे भी आ जाएगा, सिंपल सा बात है। देखिए V का डायरेक्शन है तो इधर इसके तरफ डायरेक्टेड कर दीजिए दिस वे, और ये आपका हो जाएगा, ये एक्चुअली में डॉट है तो ये अंदर जाएगा। तो ये जो है सिंपल सा बात है, एक दो चीजें, एक तो पाम रूल से भी आप बना सकते हैं, पाम रूल से, दूसरा राइट हैंड थंब रूल जो कि 10th में है। आप क्या कर सकते हैं, ये डायरेक्शन वेलोसिटी का हुआ, देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हुआ, सिंपल देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हुआ। ये इनवर्ड जो है वो डायरेक्शन किसका हुआ, इनवर्ड डायरेक्शन हुआ मैग्नेटिक फील्ड का। तो सिंपल सा बात है, बी वाला डायरेक्शन जो होगा इधर हो गया वेलोसिटी का, इनवर्ड जो हो गया वो मैग्नेटिक फील्ड का। ये जो थंब है, ये आपका जो थंब है ये डायरेक्शन क्या बताएगा, सिंपल सा बात है कि एक इनवर्ड है तो वो ये जो मेरा मिडिल फिंगर है वो क्या है, मिडिल फिंगर इसमें क्या शो कर रहा है, सिंपल सा बात है, मिडिल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड।
मैग्नेटिक फील्ड, ये मिडिल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। अब भी जो है वेलोसिटी जो है वो मेरा ये वाला है, ये फिंगर जो है शो कर रहा है। और ये जो थंब है, थंब का डायरेक्शन है ये कुछ ऐसा होगा, तो ये आपका थंब का डायरेक्शन है। ये देखिए थंब जो होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स डिनोट करेगा, बी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो सिंपल सा बात है कि वेलोसिटी की तरफ आप इस उंगली को रखिए और ये मिडिल फिंगर इनवर्ड जाएगा या आउटवर्ड जाएगा, इसीलिए दोनों फिंगर है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों लगा सकते हैं, राइट प्लस लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं, ये लगाइए। और दूसरा हम एक इससे अगर समझ में नहीं आया तो हम दूसरा और बताएंगे, वो पाम रूल है। तो ये राइट हैंड थंब रूल है। देखिए वेलोसिटी को डायरेक्टेड कर दिए इस डायरेक्शन में, ये आपका चल गया इनवर्ड, और देखिए इस केस में आउटवर्ड हो जाएगा। तो ये देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन चला गया ये, और ये चला गया इनवर्ड। तो ये जो थंब का डायरेक्शन हुआ, थंब का जो डायरेक्शन हुआ वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का हो जाता। तो आई थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए डॉट वाला में, जैसा कि क्रॉस वाला हम देखें, अब थोड़ा डॉट वाले में जाते हैं। दोनों पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव, निगेटिव वाले का हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि निगेटिव वाले पे जो भी फोर्स लगता है वो हमेशा अपोजिट, पहले आप निकाल लीजिए जो फोर्स आए उसके जस्ट अपोजिट कर दीजिए, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है निगेटिव पे उसके अगेंस्ट लगेगा। सिंपल सा बात है। इस पे आए तो क्या है, डॉट, डॉट में हम पहले जाएंगे, डॉट क्या है, आउटवर्ड, आउटवर्ड है। तो डॉट में हम आउटवर्ड गए, तो देखिए ये वाला लेफ्ट वाला है, तो देखिए ये इनवर्ड वाला था तो ये लगाएं, ये राइट हैंड, अब इसमें लेफ्ट हैंड लगाएंगे। देखिए ये आपका जो है मिडिल फिंगर हमेशा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं है, दिस इज द बी फील्ड, ये मिडिल फिंगर आपका हो जाएगा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका हो जाएगा वेलोसिटी। देखिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका वेलोसिटी, और ये थंब का जो डायरेक्शन होगा ये आपका हो जाएगा फोर्स। देखिए ये आपका फोर्स हुआ डायरेक्शन, ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये होगा आपका वेलोसिटी। तो सिंपल सा बात है, देखिए सिंपल सा इसको हम बना दिए, दिस इज द बी फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज वेलोसिटी। अब इसमें हम देखेंगे, और एक्चुअली में ये हैंड में भी, लेकिन ये हमारा राइट हैंड है तो इस पे हम नहीं लिख सकते हैं, इस पे तो हम लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसका चार्ज क्या होगा, कुछ भी होगा, निगेटिव होगा। अब सिंपल सा बात है, अब हम बी फील्ड क्या है, आउटवर्ड है, हम आउटवर्ड इसीलिए देखिए बी फील्ड का डायरेक्शन इधर हुआ। अब देखिए वेलोसिटी किधर हो रहा है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नहीं है, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो आप इधर से भी आ सकते हैं, ये आप इधर से भी लगा सकते हैं आप। देखिए ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। देखिए यही वाला केस हमेशा हम यूज करेंगे। ये जो फिंगर है, ये मिडिल फिंगर, उसको हम बी फील्ड से डिनोट करते हैं। देख लीजिए बी फील्ड से इसको लिख दिए, ये वेलोसिटी दिखाएगा, यानी ये वाला फिंगर आपको वेलोसिटी दिखाएगा और ये वाला फिंगर आपको फोर्स दिखाएगा। तो ये आपका है थंब रूल। यही वाला हम इस हाथ से चलेंगे, जब एक हाथ नहीं लगेगा तो दूसरा राइट प्लस लेफ्ट। अब ध्यान से देखिए इसमें हम कैसे लगा देंगे। देखिए ये आपका वेलोसिटी होगा, तो वेलोसिटी की तरफ इधर हम कर लिए, ये देखिए वेलोसिटी वाला, ये वेलोसिटी, ये आउटवर्ड ऑफ द प्लेन, दिस इज मिडिल फिंगर हमेशा क्या डिनोट करता है, मिडिल फिंगर हमेशा डिनोट करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड है। देख लिए डॉट को हम आउटवर्ड से देखते हैं, तो ये आप देखिए ये जो थंब का डायरेक्शन होगा, ये थंब क्या है, ऊपर। थंब अगर ऊपर है यानी कि इस पर जो फोर्स लगेगा, सिंपल सा बात है कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, बाहर है, ये तो दिख रहा है, फोर्स भी, वेलोसिटी इधर डायरेक्शन है तो ये है, और ये थंब जो है, तो थंब का जो डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा एक्चुअली में वो
ऊपर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन ये चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऊपर नहीं लगेगा, ये इस पे हमेशा नीचे लगेगा। तो ये जो डायरेक्शन हुआ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इसी को हम लिखते हैं बी फोर्स। क्या किए, उसने किए लेफ्ट और राइट मिडिल फिंगर को हम बी फील्ड की तरफ कर लिए, ये वेलोसिटी हो गया। और ये देखिए इसमें आपका पूरा का पूरा लग जाएगा, सिंपल सा बात है। ये देखिए वेलोसिटी की तरफ हम बी कर दिए, ये आपका हो गया डॉट को ये एक्चुअली में ये जो है डॉट का मतलब ये हो गया क्रॉस, तो हो गया इनवर्ड, डॉट का इसमें लगेगा। तो इसमें आप देखिए दोनों लगाइए, मिडिल इधर देखिए ये आपका जो है बी फील्ड की तरफ है, ये आपका वेलोसिटी है, ये आपका मिडिल फिंगर है। तो ये आपका डायरेक्शन बताया ऊपर, ये जो थंब है ये डायरेक्शन फोर्स का बताया। तो एक्चुअली में थंब है ऊपर लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के वजह से हम कहें जो पॉजिटिव चार्ज पे लगता है, नेगेटिव पे जस्ट उसका ऑपोजिट। पॉजिटिव पे आप पहले निकाल लीजिए, तो ऊपर लगा, तो जब उस पे ऊपर लगेगा तो इस पे क्या लगेगा, नीचे लगेगा। तो ये आपका डायरेक्शन है। इसलिए हम इसको एक बार एक्सप्लेन पूरा कर देते हैं, क्योंकि आगे जब भी आएगा तो हम तुरंत राइट हैंड थंब रूल, और दूसरा अगर इससे समझ में नहीं आए तो हम लास्ट में पाम रूल बताएंगे। ये देखिए आप देखिए पॉजिटिव चार्ज है, सिंपल सा बात है। फिर हम ऐसे करेंगे, वेलोसिटी इधर है, ये अंदर है, तो ये नहीं लगेगा, सिंपल सा बात है। इसमें देखिए क्या आंसर लगेगा, ये देखिए इसमें अब सिंपल सा लग जाएगा मेरा ये वाला रूल। तो इसमें बी फील्ड लिखे हुए हैं, ये आपका वेलोसिटी हुआ, वेलोसिटी की तरफ हम डायरेक्टेड कर दिए, ये आउटवर्ड है, डॉट का मतलब आउटवर्ड हुआ, ये बी फील्ड हुआ, ये जो डायरेक्शन हुआ थंब का जो डायरेक्शन हुआ वो क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये थंब का डायरेक्शन ऊपर हुआ, तो ये आपका हो जाएगा बी फील्ड। इसी को हम लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। आई होप आपको ये डायरेक्शन तो आई थिंक क्लियर इस लेक्चर में हम कर दिए। आगे हम देखेंगे बी के परपेंडिकुलर होगा तो उसका क्या शेप बनेगा, और बी के परपेंडिकुलर नहीं होगा तब जो है इसका पाथ कैसे बनेगा। आप देखिए वेलोसिटी तो फेंक दिए, तो देखिए दो शेप बनेगा, ये या तो एक सर्कुलर बनेगा जब ये 90 डिग्री बनाएगा, और जब ये 90 डिग्री नहीं बनाएगा तब इसका जो है ना इलिप्स टाइप थोड़ा स्ट्रक्चर बनेगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा शेयर करें, जिससे बहुत सारे लड़के के पास ये पहुंच जाए, क्योंकि आधा को ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं पता चलता, और इस लेक्चर में हम डायरेक्शन को डीपली हम पढ़ाई की है। तो ये लेक्चर को आप आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू।